अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से जेल भरो तहरीक स्टार्ट की गई थी। उस जेल भरो तहरीक में रोजाना की बुनियाद पर 200 अफराद गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं, आम शहरी, उनके सपोर्टर्स, उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स। लेकिन खान साहब खुद अपनी गिरफ्तारी देंगे या नहीं देंगे, और अगर देंगे तो कब देंगे, आज के प्रोग्राम में आवाम से जानने की कोशिश करेंगे। हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का। कारकुनान प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन ओपन है, खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं। ये कुछ शहरी सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप ठीक हैं जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। किसको सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकली? किसी को नहीं। अगर वोट देना पड़े, इन केस इलेक्शन होते हैं, वोट देना पड़े, किसी का तो इंतखाब करना पड़ेगा, किसको करेंगे? वैसे राइट नाउ तो कोई ऐसा नहीं जिसको वोट दिया जाए, तो जिसको भी वोट दिया वो उसने एक ख्वारी किया। ये तो ऐसी हकीकत है, मायूसी का आलम अवाम में ये है, बेशक है, लेकिन हम वोट ज़ाया भी नहीं कर सकते। वो जो हमारा ज़ाया किया वोट है वही करप्शन में शामिल होता है, तो वोट देना तो ज़रूरी है। अगर देना पड़ेगा, किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा, किसका करेंगे? फिर फाइनली ये एक मरतबा और डसेंगे पीटीआई को। एक दफ़ा और डसवाएंगे अपने आप को। जी। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, खान साहब जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, कर दी है, 200 गिरफ्तारियां शुरू होने लगी। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। क्या ये सिस्टम चेंज हो जाएगा? नहीं होने वाला। आपको ये लगता है खान साहब खुद गिरफ्तारी देंगे? खान साहब को गिरफ्तार कर लेना। वो तो खुद तो जमानत ले रहे हैं, वो जमानत लेके फांसी जमान लेके वापस आ गए। ना दे जमानत तो उसको गिरफ्तार कर लें। अगर आप में है इतने दम खम है तो कर लें उसको। अच्छा सर, नहीं, असल बात एक तो स्टेट, आप कह रहे हैं कि स्टेट खान साहब को जाके गिरफ्तार कर ले। स्टेट तो लोगों को भी गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। अभी सीसीपी ऑफिस के बाहर आज किस तरह जाके शाह महमूद कुरैशी और उनके वफद ने जाके, पीटीआई के लोगों ने जाके हंगामा किया है, सीसीपी ऑफिस से गिरफ्तारी नहीं दी जा रही। वो कह रहे हैं हमने गिरफ्तार नहीं करना। एक साइकिल चोर को आप पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? किसी भी चोर को पकड़ते हैं तो यहाँ पे अगर हमने एक पॉकेट मार को पकड़ लिया है, उसे पकड़ के मारना शुरू कर देती है पब्लिक। हालत करेंगे, ऐसी है ना। और जिन्होंने मुल्क को लूट के खा लिया, हम क्या करते हैं? सलूट करते हैं ना उनको। मिनहसल कौम, हम मुर्दा हैं, दैट्स ऑल। ऐसी हकीकत है। हम खुद तक जब तक नई इंसान बनेंगे ना, तो ऊपर हमारे ऊपर ऐसे मुसलत है, अल्लाह पाक का फरमान है, जैसी राया वैसा हुक्मरान। ऐसी हकीकत हम खुद गलीज हैं, हमारे ऊपर भी ऐसे ही आते हैं। लेकिन आप गिरफ्तारी अपनी देंगे? आप देंगे? यार हमें रोटी से फुर्सत नहीं है, हमें रोटी में इतना मशगूल कर दिया गया हुआ है। आप गिरफ्तारी देंगे? इमरान खान से बेहतर कोई ना है। अच्छा। ना होगा ना आएगा। आप गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल देंगे। खान साहब दे रहे हैं? खान साहब ही अब पकड़े, और उनको पकड़े, खान साहब को टच तो करके दिखाएं। पकड़ इतने खौफजदा हैं कि ये खान साहब की तरफ देखते ही नहीं है। सर पकड़ वो आपको भी नहीं रहे हैं, आप तो खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, आपको तो पकड़ ही नहीं रहे हैं। आप तो अपने लीडर के कहने पे जाके जेल में बैठने के लिए तैयार हैं, उन कसूरवार तो आप नहीं है। बेटा पाकिस्तान की खातिर गिरफ्तारी देना चाहते हैं, जो माहौल है पाकिस्तान की खातिर खान साहब क्यों नहीं गिरफ्तारी दे रहे? वो खान साहब को हम चाहते हैं कि वो लुक आफ्टर करें, वो बाहर रहें। अंधी तकलीद इस कौम का है। 90% अवाम को, ये भाई भी कह रहे हैं ना गिरफ्तारी देंगे, इन्हें ये भी नहीं पता। मेरे बड़े हैं, मेरे रिस्पेक्टेबल हैं, मेरे भी हैं, सबके, ठीक है। 90% लोगों को इनसे पूछ लें इमरान खान साहब के ऊपर किस केस के ऊपर उनके ऊपर गिरफ्तारी होनी है, ये भी नहीं पता इन्हें। किस केस पे होनी है आपको पता है? आज ही उन्होंने वो जो अदालत से उन्होंने जमानत ली है, किस केस के लिए? नहीं, मैं बताता हूँ। एहतजाज कर रही थी अवाम, ये जो मुंशी है इसके आगे, उन्होंने वो दहशतगर्दी का वो पर्चा बनाया। एक पर्चा बनाया, वो बनाया, वो बेटा वो भी बनाया है। इसके अलावा उन्होंने वो एक घड़ी का बनाया है। ये इन्होंने झूठे पर्चे बनाए हैं, जितना मर्जी जोर लगा ले। अदालत से घड़ी वाला नहीं सर, अदालत से घड़ी वाला नहीं है, अदालत से डिफरेंट है। मैं छोटी सी बात, आप बड़े हैं मेरे, आप इस मार्केट के, मैं छोटी सी बात बताया दूँ भाईजान। एक सिंपल सी चीज़ है, अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। हम बजाते खुद, आप मुझे पसंद कर सकते हैं, मैं आपको पसंद कर सकता हूँ, लेकिन आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, इमरान खान भी इंसान है। ये भाई इधर खड़े हैं, इमरान खान के साथ 25 लोग, वो इमरान खान उन लोगों को लेके, उन लोगों के जलसों में जाके इमरान खान ने नारे लगाए थे कि इन्हें वोट दो। हमने इमरान खान के कहने पे वोट दिया, वो लोग फिर गए। क्या वजह थी कि वो लोग बाकी पार्टी से आए हुए थे। इस वक्त भी फवाद चौधरी, शहबाज गिल लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट रिजल्ट है, कितने हद तक गया हुआ था, चला गया।
मुझे एक बंदा, ये सर जो है इधर बैठे हुए, ये कसम खा दें, गारंटी दे दें कि इस वक्त इमरान खान के साथ जो लोग हैं वो नहीं जाएंगे। वो जाएंगे, क्यों जाएंगे? कि ये वो लोग गलत है। मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, इस वजह से तनकीद कर रहा हूँ। मैं बाकी लोगों को उनके लेवल पे भी नहीं समझता, लेकिन यही बात है, जो आपको पसंद जिसे कर रहे हैं, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं ना, उसे गलत कहें, फिर आपकी सच्ची मोहब्बत होती है उससे। लेकिन आप अगर आंखों पे पट्टी बांध लेंगे ना, तो इसका मतलब आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये भाई इधर मेरे बड़े मौजूद हैं, मुझे बताएं कि क्या महवी शुजात को तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए था? इस बात को छोड़ें, असल टॉपिक नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। असल टॉपिक ये है भाई, एक मिनट मेरी, ये इस मुल्क का नाम क्या है? इधर ये देखिए ना, पाकिस्तान। मेरे प्यारे भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान नहीं है, हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब ये चीज़ जब आपने पाकिस्तान से इस्लाम को निकाल दिया है, तो आप इमरान खान को कह सकते हैं, अगर हम अवाम इमरान खान के साथ है ना, अगर हम थोड़ा सा जोर डालें, हम इमरान खान साहब को ये बात समझाएं कि आप पाकिस्तान को दोबारा इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाएं, तो वो बनाएंगे और वो इन लोगों से छूटेंगे। हम तमाम लोग सर गिरफ्तारी देंगे? नहीं, क्यों गिरफ्तारी देंगे? आप हाँ जी देंगे, गिरफ्तारी देंगे। अपना सारा कामकाज छोड़ के खान जो प्रोटोकॉल में बैठा हुआ है, उसके लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं प्रोटोकॉल के साथ, वो क्यों नहीं गिरफ्तारी दे? पाकिस्तान की खातिर हर चीज हमारी कुर्बान है। गिरफ्तारी से देगा जी, फजूल झूठा निजाम लगाता है, इस वजह में वो बुला ले, इस वजह में आप जेल जाएगा। दाल तो बुलाने पे जाएगा ना, मिलता है फ्री का, नाश्ता मिलता है फ्री का, हर चीज फ्री की मिलती है। अगर 10 दिन पाकिस्तान की खातिर, इमरान खान की खातिर रह भी आएंगे तो कौन सा तूफान आ जाना। इमरान खान आपकी खातिर क्यों नहीं रह रहा? इमरान खान को हम खुद चाहते हैं कि रास्ता के बाहर रहे, ये लव है उससे। अच्छा, इसका नाम असल है डॉक्टर इमरान खान न्याजी। खान के लिए गिरफ्तारी देगा? अभी ले जाओ यार। खान आपके लिए गिरफ्तारी देगा? हाँ जी, खान देगा आपके लिए गिरफ्तारी? वो की दे नहीं, आप क्यों गिरफ्तारी दे रहे? मेरी बात सुन, आपने कहा सर, खान के लिए। मुझे ये बताएं, इस मुल्क के लिए, अपने मुल्क के फायदे के लिए गिरफ्तारी दे रहे हैं या इमरान खान के कहने के लिए गिरफ्तारी दे रहे हैं? बस मैं सिर्फ इसलिए गिरफ्तारी दूंगा क्योंकि एक हमें खालिस और मुखलस बंदा मिला है, उसके लिए मेरी जान भी। इस मुल्क के फायदे के लिए देंगे? इस मुल्क के फायदे के लिए, सिर्फ खान के कहने पे, चाहे मुल्क का नुकसान हो? ये इस मुल्क के लिए दूंगा। उसकी वजह ये कि खान मुल्क के लिए पॉजिटिव है, देयरफॉर आई विल गिव माय। कि आप जिस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसके कहने पे जेल जाने के लिए तैयार हैं, आप अपनी रोजमर्रा रूटीन छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने घर का सर्कल चलता छोड़ के जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो वो इंसान जिसने कोई काम ही नहीं करना लोगों को बरगलाने के अलावा, वो जेल जाने के लिए क्यों नहीं तैयार? अच्छा, सिर्फ खान नहीं, अच्छा, अगर उसकी जगह नून लीग का भी कोई बंदा होगा, शहबाज शरीफ भी होगा, नवाज शरीफ भी होगा, वो भी लोगों को कहेगा कि मेरे कहने पे आप लोग जेल जाओ, और वो खुद जेल नहीं जाएगा, तो मैं यही सवाल करूंगा कि खुद लीडर क्यों नहीं जेल जा रहा? लीडर एक एग्जांपल सेटर होता है, जिसने एग्जांपल सेट करनी है वो पहले जेल जाएगा, तो उसके फॉलोअर भी जाए, बहुत अच्छी बात है। आप क्या समझते हैं, आपके ये इंटरव्यू से पाकिस्तान का भला हो रहा है? मेरे इंटरव्यू से हो रहा है, मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। कैसे हो रहा है बताएं। मैं शऊर देना चाह रहा हूँ लोगों को कि जो लीडर आपके लिए खुद एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहा, जिसके बच्चे जेल में नहीं जा रहे हैं, जिसकी हमशीरा जेल में नहीं जा रही है, लोगों को वो अपने बच्चे, अपनी हमशीरा, अपने रिश्तेदार बना के जेल में भेज रहा है, उनका सर्कल तबाह कर रहा है, उनके घर, उनका खानदान, उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है, वो लोग उसके कहने पे क्यों जेल जा रहे हैं? आपका ख्याल है ये खान की वजह से हो रहा है सारा कुछ? अभी आपने कहा आप खान की वजह से जेल जाएंगे? नहीं नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ये जो उनका जो मुल्क की हालत है, इसमें सारे लोग अपना काम कारोबार छोड़ के, इस मईशत में, इस गुर्बत में सब कुछ छोड़ के जेल जाके बैठ जाएं, उनका घर का सर्कल चल जाएगा? यह बात है, पहले कौन से लोग बड़े खुशहाल हैं? महंगाई किधर गई हुई है? एक एग्जाम्पल दिखाएं, किसी बंदे ने तकरीर की हो और आज़ादी मिल गई हो, कश्मीर आज़ाद, किसी जगह पे। आज हम तकरीरें, बंदा कह के इमरान खान ने बहुत बड़ी तकरीर की, बहुत बातें की, भाई बातों से रिजल्ट क्या? कश्मीर आजाद हो गया? भाईजान कुछ भी नहीं हुआ सर, हमें वो इज्जत नहीं चाहिए। भाई मेरी बात सुनो, अब आप जाओ ना, रुको एक मिनट, रुको, एक और बात सुने, उनकी सुन ले, एक और बात उनकी बात सुन ले। इमरान खान के प्यारे फॉलोअर्स मेरे सारे भाई, सुनने का भी थोड़ा सा हौसला रखा करें। एक छोटी सी बात और भाईजान, इज्जत हमें उनसे नहीं चाहिए, इज्जत हमें अल्लाह ताला ने देनी। वो पता कब देगा? जब इमरान खान भी, इंक्लूडिंग तमाम लीडर, इसको पाकिस्तान से दोबारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाएंगे। इस इमरान खान ने नहीं बनाया, आप इस चीज़ को माने। क्यों? इस मुल्क में एक कानून भी भाई इस्लामी कानून नहीं है, हालांकि ये मुल्क आज़ाद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। क्या भाईजान इस्लामोफोबिया क्या है? क्या है भाई? मेरी क्या है? किसने दिया? मैं भी शुजात को तमगा इम्तियाज किसने दिया? एक सेकंड, इस्लामोफोबिया क्या है? ओ भाई आप जिसके बताओ साथ दे रहे हैं सर, आप जितने मर्जी भाई, ये तमाम भाई नारे लगाओ, मैं भी लगा देता हूँ, इमरान खान जिंदाबाद। अगर इससे इस मुल्क में कोई बेहतरी हो जाएगी ना भाई, कुछ भी नहीं होना,
आप जब तक ये चीज़ नहीं रियलाइज़ करोगे कि अल्लाह ताला का अजाब हमारे ऊपर इस वजह से है कि हम मुनाफिक हैं, क्यों? क्योंकि हमने मुल्क इस वजह से लिया कि हमने इस्लाम नाफिज करना है। ये याद रखिएगा, मुल्क इस वजह से लिया इस्लाम नाफिज करना है, और हमने ऐसे बंद की आंखें। और इस अवाम का हाल आपने देखना है ना, आपने इस मुल्क का हाल, आप पिछले 1 महीने का इस मुल्क के अंदर ट्रेंड देखे। इस एक पता क्या ट्रेंड है? लाहौर दा पावा अख्तर लावा, ये दिल ये पुकारे आजा। एक बच्चे की इधर जो 19-20 साल का बच्चा है ना, उसकी पता क्या ख्वाहिश है कि एक दिन में उसकी एक ऐसी वीडियो वायरल हो जिसके अंदर वो बताए मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता, बेशक उसकी जेब में 20 या 100 रुपया भी ना हो, वो बंदा बाकायदा। ये इस मुल्क का है मामला भाई, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है किसी के साथ, हम तमाम भाई हैं, हमारी भी ख्वाहिश है। मेरी अपनी 2 बेटियां, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी इधर कारोबार कर रहा हूँ, मैं महंगाई में पिसा हुआ हूँ। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का। यह है कि कारकुनान प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन ओपन है, खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं। वेलकम बैक जी। छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। यहाँ पे कुछ हमारे शहरी दोस्त खड़े इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है प्रिजन वैन का ये गिरफ्तारी देने जा रहे हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गिरफ्तारी देने पे किस किस्म की गिरफ्तारी की आप बात कर रहे हैं? जिसकी साहब जो इंतजार कर रहे हैं कि मेरी आवाम, मेरे सपोर्टर जो है गिरफ्तारियाँ देने जा रहे हैं। वो मैंने आज सुबह जो है ना काफ़ी जगह पर जाकर ये विजिट किया और देखा कि पंजाब पुलिस जो है ना वो अनाउंसमेंटें भी कर रही है कि गाड़ियाँ वैनें खड़ी हैं, खुदारा इसमें आकर बैठ जाएँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जेल भरो तहरीक जो है ना, इसका क्यों इसका ऐलान किया गया? जैसा कि आपने पीछे देखा होगा, कुछ दिनों में लोगों ने भी देखा है कि वो रंधे वाली सरकार थी एक, जो कहता था हम रंधा फेर देंगे। वो रंधे वाली सरकार थी, वो जैसे ही वो जेल में गया है और 2 दिन के बाद जब वापस आया तो बिल्कुल ठीक था। उसको वो जो तब्दीली वाला कीड़ा था ना, उसका बिल्कुल बेहतरीन इलाज हुआ। उसके बाद वो स्वाति खान साहब, उनका स्वाति जो थे, वो उनका भी जो है ना 2 दिन जेल के बाद इलाज हो गया। मैं समझता हूँ ये इज्तिमाई तौर पर जो है ना, ये इनके जो है ना चेयरमैन PTI, उन्होंने ये समझ लिया है कि मेरे तमाम लोगों का जो है ना इलाज, वो जेल में जाकर 2-3 दिन ये जेल में रहेंगे, फिर इनका वो जो कीड़ा है ना वो उसका इलाज होगा। इसलिए इन्होंने ये जेल भरो तहरीक का ये ऐलान किया है। देखिए मैं समझता हूँ शर्म नहीं आती किसी को कि इस मुल्क के हालात क्या है। यहाँ आज गरीबों को रोटी नहीं मिल रही, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा। लोग, यकीन मानिएगा, आप लोगों के घरों में जाकर चेक करें, एक दिन का खाना बमुश्किल लोग खा रहे हैं। ये इन्हीं की करतूतों की वजह से। ये इन्होंने देखे ना, पहले हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो हम देखे करते थे कि कहीं ना वो मदारी डुगडुगी बजाकर मदारी लगा के लोगों को इकट्ठा करते थे। ये अब ये हम देख रहे हैं कि इन्होंने मुल्क के अंदर एक मदारी बदल गया। हर रोज़ जो है ना ये एक नया शोशा छोड़ देते हैं और मदारी पना अपना दिखाना शुरू कर देते हैं, और मुल्क का उन्होंने बेड़गर्क करके रख दिया। यहाँ आज गरीब आदमी जो है वो रोटी के लिए, मदारी का नहीं है कसूर, उस बंदर का था जो मदारी की उंगलियों पर नाचता था। कसूर इस अवाम का है जो नाच रही है। देखिए मैं कहता हूँ अवाम का क्या कसूर है, अवाम तो बेबस है। यहाँ तो अब सीखना होगा हर जगह पर, हर फोरम पे ऊपर जिसको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, जिसको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, उन सबको ये सबक सीखना होगा। आज इस दौर से ये सबक सीखना होगा। खुदारा इस मुल्क के साथ जो मजाक है ये बंद कर दें। इस मुल्क के ऊपर अपनी, मैं कहता हूँ क्या, मेरे पास अल्फाज ही नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ कि ऐसा अल्फाज भी ना मुँह से निकल जाए। इस मुल्क से मजाक बंद होगा, इस कौम को सुकून का, आवाम को शऊर आएगा, समझ आएगी तो ये मजाक बंद। मैं कहता हूँ आवाम को शऊर है, क्यों नहीं? मैं उस मखसूस अवाम की बात कर रहा हूँ जो तहरीक इंसाफ का सपोर्ट करें। सपोर्ट करें, हक है उनका सपोर्ट करना, सपोर्ट करें। खान साहब को पसंद करें, उनका हक है। मैं भी खान साहब को पसंद करता हूँ, बहुत करता हूँ। खा स्पोर्ट्समैन हो, लीडर हो, खान साहब की मकबूलियत हो इस मुल्क में, मैं हर लिहाज से खान साहब को पसंद करता हूँ। लेकिन मैं उस अवाम को पसंद नहीं करता जिनके पास इल्म नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है। जो खान साहब कहते हैं दिन है तो दिन है, खान साहब कहते हैं रात है तो रात है। वो खान साहब ने कहा जेल भरो, वो जेल भरने के लिए तैयार हैं। ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि खान साहब खुद जमानत करा के वापस आ गए हैं, खुद वो जेल नहीं जा रहे हैं। खान साहब खुद जिसको डाकू डाकू कहते थे उसको खान साहब ने सदर बना दिया है। सदर जेल नहीं जा रहा, वो सदर खुद जेल नहीं जा रहा। फिर शोर मचा रहे हैं इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। असेंबली में जाएंगे नहीं, पार्लियामेंट में सॉरी जाएंगे नहीं, पार्लियामेंट में जाके इलेक्शन की बात नहीं करेंगे तो इलेक्शन घर बैठे इलेक्शन करवा दें। इलेक्शन सर आपने अगर इलेक्शन करवाने हैं,
आप पार्लियामेंट जाके बात करेंगे, इलेक्शन करवाओ तो करवाएंगे ना। ऐसे तो जो पार्लियामेंट बैठे वो अपनी मर्जी करेंगे, वो तो नहीं इलेक्शन करवाएंगे। ये बात आपकी ये बिल्कुल ठीक है, कौम को भी समझना चाहिए। देखें ना, आज वो पीटीआई का सदर बना दिया गया है और चंद दिन पहले तो उसको ये कहा जाता था सबसे बड़ा डाकू है। और इसकी ज़िंदा मिसाल मैं ये कहता हूँ, ये लोग सुन रहे हैं, ज़िंदा मिसाल ये है कि यही चीफ मिनिस्टर था जो आज इनका प्रेसिडेंट बना, या पहले डाकू कहलाता था। ये यहाँ पर इस वक्त इस पंजाब के अंदर सीएम था, लोगों को आटा नहीं मिलता था, लोग कितारों में लग के रो रो कर पैसे डबल दे देकर आटे का तोड़ा ही खरीदते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने हैं, आज लोगों की लाइनें नहीं हैं लेकिन ट्रकों की लाइनें आपको सड़कों के ऊपर नज़र आ रही हैं। ये क्या हुआ है? कोई इनके पास कोई अलादीन का चिराग था? सिर्फ क्या है, डाकू राज ख़त्म हुआ। अवामी नुमाइंदे जो अवाम का दर्द दिल रखने वाले लोग थे वो जब आए हैं, हर चीज़ आपको मार्केट में नज़र आई है। मैं कहता हूँ ये मजाक दर मजाक। देखिए अब तो इनको समझना चाहिए कि जिनको इन्होंने खुद ही खिताब दिया कि ये सबसे बड़े डाकू हैं, आज उनको पूरी भागदौड़ संभालने, उनको सदारत की कुर्सी पे बिठा के उनके हाथ में भागदौड़ दे दिया कि लो मियाँ के तुम छोटे से तुम बड़े डाकू बन जाओ। ये मतलब ये अब तो ये कौम समझेगी इंशाल्लाह, ये नहीं ये समझते, कौम ज़रूर समझेगी। कौम को ये बात काफ़ी हद तक तो ये यहाँ हो चुकी है कि ये एक मदारी पना चला हुआ है और ये अनकरीब ये मदारी पना ख़त्म होगा। इस कौम की अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। ये कौम, ये मुल्क जो है ये कलमा हक़ पे बना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसका चिराग जो है ना ये क़यामत तक जलता रहेगा, इसको कहीं डाउन नहीं होने देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये असबाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा करेंगे कि ये मुल्क दोबारा तरक्की की बुलंदी की तरफ जाए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हमारी यही दुआ है। आप लोगों में से कौन कौन जा रहा है जी जेल गिरफ्तारी देने के लिए? जा रहे हैं आप? कोई भी नहीं जाएगा। नहीं सर, हमारा जेल का हमारा ताल्लुक ही नहीं है, जेल क्यों जाएंगे हम? जेल जुर्म करने वाले जाते हैं। आप नहीं जाएंगे? कोई भी नहीं जा रहा जेल यार, कोई तो चले जाओ। मुजरम जाते हैं ना जेल में, हम लोग मुजरम थे, हम तो आप भाईजान जा रहे हैं जेल? नहीं, कोई भी नहीं जी जेल कोई। आप उनसे पूछे ना जो उनके सपोर्टर हैं। अच्छा इधर आगे एक सेकंड। हाँ जी, कोई जुर्म किया हो तो हम जेल में जाएं, जिसने जुर्म किया है वो जाए। खान साहब कह रहे हैं मेरे सपोर्टर सारे जाएंगे जेल भरेंगे। आपके सपोर्टर क्या, पहले वो सलमान और कासिम को तो लाएं, उनको तो कहें कि जेलों में जाओ, उनको बैठा हुआ है लंदन में। अब तो उसकी बेगम एक है, वो रियाम खान, उसने तो किताब लिखी। अब तो जमीमा खान ने पूरी फिल्म ही बना दी उस पर। यार इतना करप्ट आदमी कि लात पे जली गोलियां लगवा के तो वो जनाब लीडर बना। खुद क्यों नहीं जा रहे जेल? खान साहब खुद क्यों नहीं जा रहे? वो खुद इसलिए नहीं जा रहे कि वो चले जाएंगे तो पीछे जितने भी है ना, वो जो जेल समझ आ जाएगी, वो सब फारग हैं। जेल भरना अक्लमंद आदमी का काम नहीं है। कोई बाशऊर आदमी जेल नहीं कभी भरता, ये मैं आपको बता दूं। जेल वो लोग भरते हैं जिनके पास अक्ल नहीं होती। और जेल भरना यार कोई अच्छी बात है? जेल भरो तहरीक में आदमी का बच्चा जेल में जा सकता है? वैसे भी जेल भरो तहरीक में। वो शरीफ आदमी तो थाने नहीं जाता, वो जेल भरने की तहरीक लेकर आ गया। और यार कोई तू रोटी पानी का बंदोबस्त करता लोगों की कोई, और तूने 10 साल KPK में लगा दिए, तूने वहाँ कौन सी तब्दीली लेकर आया? और 4.5 साल तूने यहाँ पाकिस्तान को पूरा इस्तेमाल किया, तूने क्या तब्दीली लेकर आया? और तूने सिवाय महंगाई के इस मुल्क को डुबोने के क्या दिया? आप लोग खुद सोचें कि जेल वो लोग भरते हैं जो घर से वेले होते हैं या वो जिन्होंने कोई जुर्म किया हो। वो खुदा का वास्ता है जेल, आप लोग हमसे कह रहे हैं कि जेल, वो जेल में क्यों जाएंगे? यार हमारे माँ बापों की इज्जत नहीं है, हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मेहनत से कमा के खा रहे हैं। और जेल में तो वो लोग जाएंगे जिन लोगों ने बॉल टेम्परिंग की होगी। ऐसी है जी, ऐसी है ये जी। ये बातें इनकी बिल्कुल, मैं इनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, इनको बिल्कुल ठीक बातें की हैं। और यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों का। के कारकुनान प्रिजन वैन में बैठना चाहते हैं, प्रिजन वैन ओपन है, खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक नौजवान मेरा प्यारा भाई, छोटा भाई खड़ा भाई से पूछते हैं जेल जाना है?
नो। क्यों? खान साहब तो कह रहे हैं मेरे फॉलोअर मेरे सपोर्टर जेल जाएंगे। नहीं, जेल भरेंगे। नहीं जाना। क्या खान साहब झूठ बोल रहे हैं? खान साहब झूठ। क्या आपने नहीं जाना? आपने नहीं उनकी मानी? हमने नहीं मानी उनकी। क्या वैसे जेल भरने से आपको क्या लगता है मसले हल हो जाते हैं? स्कूल में टीचर नंबर ना दे जेल भर दो। नहीं। घर में कोई मसला हो जाए जेल भर दो। क्यों? गलती किसकी? गलती खान साहब के मुताबिक, खान साहब कह रहे हैं हुकूमत की गलती है, हुकूमत इस तरह चेंज होगी कि हम जाके जेल भरेंगे। मेरे पास एक क्लिप है, अभी मेरे पास है, जिसमें पुलिस वाला ऐलान कर बिल्कुल आज सुबह से चल रहा है कि मेरे पास गाड़ी खाली खड़ी है, जिसने जाना है तो आ जाए, जेल भरो तरीक में इमरान खान का हुक्म है। तो याद कोई भी नहीं, बस ऐसे ही है ना सर। आज आँख का बुत था इसलिए मेरे चेहरे पे ये निशान बना हुआ है। मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं अकलीती काउंसलर भी हूँ। हाँ जी, तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि इसका कोई हल ही नहीं है इस टाइम। ये चाह रहा है कि वहाँ पागल हो जाए। अब पागल नहीं, अभी सही हो गई है वहाँ। ये वहाँ सारा तरीका निकलेगा सारा। अवाम ना थोड़ी सी अभी भी अनएजुकेटेड और लाशऊरी में है अवाम। नहीं सर, वहाँ वो जो पढ़े लिखे हैं ना वो पागल हो चुके हैं। पढ़े लिखे अक्सर मेंटल हो जाते हैं, इसलिए वो मेंटल हो चुके हैं। वो अब भी कहते हैं इमरान खान सही है, कभी सज्जी खा टांग दिखाता है, कभी खब्बी दिखाता है। टांग एक पे लगी है गोली, वो भी लगी कि नहीं लगी। वहाँ से निकले अपने हॉस्पिटल में आकर उसने ऑपरेशन कराया, किसी को पता नहीं चला क्या हुआ है। अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन अवाम बन रही है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है जी, ठीक है जी। जेल जाना है? नहीं जी नहीं, जेल क्यों? खान साहब कह रहे हैं जेल भरते हैं। वो खान साहब अपनी जगह पे ऐसे अपने बच्चे पालिए कि जेल जाइए। बिल्कुल यही मेरा सवाल है। बिल्कुल आप एग्जैक्ट बात, सही बात में हैं। यही मेरा सवाल है, जेल भरने से आपको क्या लगता है? खान साहब को छोड़ दें, कोई और आप जिसे सपोर्ट करते हैं, फर्ज करें उसकी हुकूमत हो, वो अगर कहे जेल भर देते हैं तो जेल भरने से मसला हल होगा, या फिर जो आपका लीडर है वो पार्लियामेंट जाके बैठ के उनसे अपने मुतालबात बताए कि इस दौर में इस टाइम पे मुझे इलेक्शन चाहिए, मेरा मसला हल करो, ऐसे होगा? नहीं, मेन बात तो ये है कि जो आज का गरीब आदमी है वो तो मेन बच्चों को ही देख रहा है। इस्तीफे दे चुके हैं भाई, वो कैसे जा सकते हैं? वो एक सीट पर 9 बंदे, वो खुद इलेक्शन लड़ रहा है, वो को बेवकूफ़ बना रहा है। अरबों रुपया लगता है इलेक्शन पे, और एक बाद में कहता है मैं 8 पे इस्तीफा दे दूंगा। अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। वो साहब भी समझदार है, पढ़े लिखे हैं। पार्लियामेंट जाने के लिए तैयार नहीं है वो। नहीं, अब तो जा ही नहीं सकता। उसको बंदे को 70 इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, वो कैसे जा सकता है वहाँ पे? सर घर से बाहर नहीं निकल रहा तो उसने उधर पार्लियामेंट में क्या लेने जाना है? वो तो इस्तीफे सूबाई असम्बली से दिए हैं। नेशनल असम्बली में खान साहब ने अभी भी जाना है, जाकर अपने मुतालबात बताने हैं। खान साहब नेशनल असम्बली जाने के लिए भी तैयार। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार बात है जी, सूबाई असम्बली आपको इल्म में होगा या नहीं, मैं आपको एक मज़ेदार सी बात बताता हूँ। जब भी असम्बली खुद तोड़ी जाती है ना सर, और ये इस दफ़ा क्या हुआ है, असम्बली इन्होंने खुद तहलील की है। असम्बली तहलील करने के बाद उसके ऊपर गवर्नर के साइन नहीं हुए, ऑटोमेटिकली 2 दिन बाद असम्बली डिसॉल्व हो गई। ऑटोमेटिकली गवर्नर ने साइन नहीं किए। तो जब फेडरल ने असम्बली तोड़ी नहीं है तो फेडरल किस तरह इलेक्शन की डेट दे सकता है? इलेक्शन की डेट तब दी जाती है जब फेडरल खुद असम्बली तोड़े। असम्बली तोड़ने के बाद फेडरल खुद इलेक्शन की अगली डेट देता है। गवर्नर के साइन नहीं है, फेडरल के हुक्म से असम्बली नहीं टूटी है, खुद ही असम्बली तोड़ के खुद ही यहाँ पे तमाशा लगाया जा रहा है कि जल्दी इलेक्शन कराओ, जल्दी इलेक्शन। सर जी मैं पहले दस चुके हैं, वहाँ हम पागल बना रहे हैं, किन्ना के बनाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं बन चुकी है, वो पागल हो गई है। पानोरा ने की क्या बच्चे पालिए कि जेला भरिए? बच्चे कितों पालिए? दुकानदार और सारा दिन दुकान पे कोई नहीं बढ़ता। ये जो ऑडियंस इस चीज को सपोर्ट कर रही है कि बिल्कुल जेलें भरनी चाहिए, हमें जेल जाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। पागल हो गए ने, पढ़े लिखे उन्हें एक भी बंदा दाओ जो गिरफ्तार होया ऐसे होंगे ना 2 दिन च, अगले 2-2 साल जेल कटिया, एक बार होंगी फिल्म आई। और शेख रशीद सीने च लाके रो रहे यार मैनू माफ कर दो, पता नहीं किदे को माफी मांग रहा है। वो कहता ही कि मैं उत्थे ना अभी कबर से आई जी कबर से जाके ट्रांसफॉर्मेशन करांगा गिल साहब, तो वो बाद कहना मेरा साह खराब हो गया, मैनू माफ कर दो, मैनू माफ कर दो। वो यार की चाहती है मां? सही कह रहे हैं जी, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग ही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। गलत गल करनी नहीं भाईजान जी, ऐसे चैनल से आ रहे हैं ना, मैं उच्ची आवाज़ में गल कर रहा, मैं धीमी आवाज़ में तो गल नहीं कर रहे। इन्होंने सानू पागल करता, दिल करता टक्करा मार के ना मर जाइए। जो हालात हो गए 600 रुपये किलो की हो गया। साल पहले भी मैं इंटरव्यू दिता ही तो यही क्या सी कि भाई सानू आटा चीनी सस्ती कर दो, सानू कुछ नहीं चाहिए। अभी पेट्रोल नहीं पीना, पेट्रोल महंगा तो हो जाए कोई मसला नहीं, बच्चों ने तो रोटी खानी है ना। रोजे आ रहे हैं, अगर रमजान ने साढ़े भी रमजान अच पहला रोजा साढ़ा, अगर रमजान आ रहे 23 तरीक को, कितों असी लोगों को कहेंगे और साढ़े को आकर रोजा खोलो? साढ़ा कारोबार ही नहीं चल रहा। सुबह से दुकान पर बैठे हैं, 2 गाहक आए ने, 100 रुपये जुत्ती महंगी पिछले 100 गाहक कहना 100 साढ़े को थोड़ दे दो, कितों दईए? क्योंकि ज़ाहिर है सर गुर्बत, वो जो गुर्बत कह रहा हूँ, महंगाई जो है वो हर एक को मुतासर कर रही है, वो आपको भी मुतासर कर रही है, वो कस्टमर को भी कर रही है महंगाई। लेकिन एडी जालिम महंगाई नहीं हुई जिन्नी होन हो गई है। 4 साल साढ़े मुल्क का बेड़ा गर्क करता है। नवाज शरीफ है
170 रुपए क्यों लेंदे रहे हैं सर? 170 रुपए क्यों लेंदे रहे? 170 रुपए क्यों? 170 से भी कम लेते रहे सर। जेल भरने से ये महंगाई पे असर किस तरह का होगा, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, जेल भरना और महंगाई ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। मसले दोनों लिंक्ड हैं? नहीं, कैसे लिंक्ड हैं? मेरी बात ऐसे हैं सर कि जेल भरने से मेरे ख्याल से आप मुल्क की जब सूरत हाल तबाह करते हैं ना, ऐसे जेलों में जाके जेल भरने से, मुल्क का निज़ाम बंद करने से, ख़राब करने से, दुकानें बंद करने से, कारोबार बंद करने से, चौक बंद करने से, इलाका बंद करने से आपके मुल्क की मीशत पे उसका असर पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज पे असर पड़ता है, उससे मीशत पे असर पड़ता है। उससे जो एक मुल्क पहले तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है सर, मीशत जिसकी तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है, वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल मजीद पैदा कर दी जाए तो ऑन पर्पज़ उस मुल्क को नुकसान पहुँचाने की नीयत से किया जाता है ऐसा। इसलिए जेल भरने से सर मेरी बात, 3.5 साल इसने गवर्नमेंट की वफाक में, 10 साल इसने KPK में की। मैं सिर्फ इस आवाम से सिर्फ ये सवाल करता हूँ कि मुझे कोई उसका एक कारनामा बता दें कि जिससे कि इस बंदे को हम सपोर्ट करें। जब से ये बंदा इस मुल्क में आया, अजाब की सूरत में आया, इसकी वजह से हमारी इकॉनमी बर्बाद हो गई, GDP 0 पे चली गई, मुल्क में महंगाई के इंतहा। जब इस शख्स को हमने मुल्क दिया था ना, एक प्लेट में रख के ना बड़ा स्टेबल मुल्क दिया था इस शख्स को। मैं कहता हूँ 75 साल की अपनी जितनी हमारी तारीख है उसमें जितना स्टेबल मुल्क हमने इमरान खान को दिया ना, इतना किसी को नहीं मिला। ये शख्स वो मुल्क नहीं संभाल सका। बड़ा मेरा खूबसूरत पाकिस्तान मिला था खान को, इतना खूबसूरत मुल्क, यानी दहशतगर्दी ख़त्म, बेरोज़गारी ख़त्म, महंगाई आपको पता है 3.4 पे आ चुकी हुई थी, लोड शेडिंग ख़त्म, इस मुल्क में सड़कों के जाल बिछ चुके हुए थे, हर तरफ हरियाली थी। ये शख्स वो मुल्क नहीं संभाल सका, तो क्या इस मुल्क में 67 रुपए का पेट्रोल था, ठीक है, और 200 मेरे 100 कुछ पे डॉलर था, कुछ मुर्गी मेरे ख्याल 200 कुछ थी, 109 का डॉलर था, 109, यानी स्टेबल मुल्क, यानी 100% स्टेबल मुल्क इसलिए। कराची में अमन हो चुका था, क्या हालत थी कराची की, सब कुछ खत्म हो चुका था। ये शख्स ने इस मुल्क को आके बेड़ा गर्क करके फिर कहता है जी कि मैं मुल्क को संभालूंगा। अब लोगों को लॉलीपॉप दे रहा है कि जी जेल भरो, और जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिन लोगों के रोजगार नहीं है, वो जेल भरो कैसे जा सकते हैं? कौन जाएगा जेल भर? ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और कुछ लोग, हमारे यूथ जो है वो इसके पीछे लग चुकी हुई है। अब यूथ को ये सोचना चाहिए कि इस बंदे ने ऐसा कौन सा काम किया है कि इसके पीछे हम जेलें भरें? हम अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाएं या इसके लिए जेल भरें? इसने अभी आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, अभी इसके ट्रक के नीचे लग के एक वो औरत, क्या नाम है, एंकर शहीद हो गई, उसके अलावा 2 बंदे और शहीद हुए। ये इस बंदे ने उनके घर जाके तमातर ही नहीं की, ताज़ियत तक नहीं की। ये शख्स ऐसा मगरूर और प्राउड इंसान है, फिर भी लोग उसके पीछे, चंद लोग, मैं पूरा पाकिस्तान नहीं कहता, चंद लोग जिनकी अक्ल मौफ हो चुकी हुई है वो उसके पीछे, वरना इस बंदे के पीछे इसने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया और मज़ीद करने के चक्कर में है। ये हमारे मुल्क का मुखलिस शख्स नहीं है, किसी तरह भी ये शख्स मुखलिस नहीं। ये प्राउड आदमी, इसको सिर्फ चाहिए कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ और अंदर बैठ जाऊँ, बाकी मुल्क तबाह होता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। मर्जी मुल्क में हो जाए, बस मेरे पास कुर्सी, मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँ, बस इसका एक ही है, मैं कुर्सी मेरी होनी चाहिए। उसने मांग ली, भीख मांग के ले ली थी बाजवा साहब से, लेकिन अब बाजवा साहब ने भी कहा है कि मुझसे गलती हो गई है, इसको ला के मुल्क को तबाह करने वाला यही शख्स है, और वो बाजवा साहब के भी पीछे पड़ गया है। किस किस के पीछे पड़ेगा, किस किस के पीछे पड़ेगा? असल में ना सर 2 से 3 चीज़ें ऐसी जो मैं ऑब्जर्व में कर रहा हूँ, पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, जिस भी जमात से ताल्लुक़ है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है, अब आपने देखा होगा कि जब इन्होंने अपने दौर में झूठे केसेस किए थे तो वो उस वक्त ये रिट पिटीशन करते थे, ज़मानत मिलती थी, उस वक्त ये PTI के लोगों ने बहुत एक शोर उठाया, जी जो चीज़ लेनी है जी लाहौर हाई कोर्ट को चले जाएँ, मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा जजेस हमारी जुडिशरी 22 है, लेकिन खुदारा आप देखें कि इसके पीछे क्या एजेंडा है, क्या ये कानून पूरे मुल्क की आवाम के लिए एक जैसे? मेरी रिक्वेस्ट इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से, इस वक्त जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो नैब के केसेस KPK में बंद हुए हैं, खुदारा इस मुल्क को जो नुकसान पहुंचा दिया इस शख्स ने, आप हेलीकॉप्टर देख लें, BRT केस देख लें, यार वो केसेस आप ओपन करें। ये एक अपनी लेडीज़ की आड़ में बैठा हुआ है, एक बंकर में छुप कर, मेरे सिंपल नज़र आ रहा है ना, मतलब आप गिरफ्तारी से बचे। आज ट्विटर के ऊपर मैंने देखा गिरफ्तारी हो गई है जी, असद उमर की, खान साहब की फेसबुक पे गिरफ्तारी हो गई है। यार शर्म नहीं इनको आती कि लोगों को ये फेसबुक गिरफ्तारी हुई है? कौन सी गिरफ्तारियां हो रही हैं यार? मुल्क के हालात, एक तरफ खान साहब शोर मचा रहे हैं। जी पैगाम देना चाहता हूँ सबको, सिर्फ ये नहीं कि PTI नहीं, सबको, मुस्लिम लीग,
जमात इस्लामी, सारी जमातें पाकिस्तानियों को। हाँ जी, पाकिस्तानी अवाम तो हमारी पीस रही है, जो भी जिस तरह भी है। सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दे सारे ये सारे। हमारा लीडर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मैं मुस्लिम लीग की, तरीके इंसाफ, इमरान खान, उनके बड़े चहीते, ठीक है, जमात इस्लामी, कोई एक बंदा कह दे पाकिस्तान के लिए मैं अपनी ये जदाद देता हूँ, कुर्बान करता हूँ, इतनी इतनी जदादें इनके पास, गरीब लोग पिस रहा है, घी महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी। कोई एक लीडर ऐलान करता आए, कितने इनके वो हैं, कितने इनके यूसी में कितने वज़ीर आज़म से लेके नीचे कौंसलर तक कितने बनते हैं। अगर वज़ीर आज़म के कि मैं अपने फलां करोड़, कितनी करोड़ों की जायदाद है इनकी, कोई एक बंदा कह दे वज़ीर आज़म कि यार मैं अपनी फलां हिस्से की जायदाद बेचता हूँ पाकिस्तान के लिए, कुर्बान करता हूँ, वज़ीर के, शमीर के, नाज़म के, कौंसलर के, सारे के हिस्सा डाले तो पाकिस्तान के लिए कुछ बनेगा नहीं। लेकिन आज एक बड़ी शहरी कमेटी ने किया है, कुछ नहीं करते। हम पिस गए, हम अब गरीब आवाम के लिए ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमारे ये है, हमने फलां से कर्जा। ओ तुम कर्जे लेते हो भाई, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? एक बड़ी जबरदस्त बात है कि जिस तरह अभी मेरी रिक्वेस्ट है खान साहब, आज जो जिसने कवायद शहर कमेटी ने काम किया है, यार मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये जो वापडा के अफसरान हैं, वापडा चेयरमैन से लेकर यार एक लीडर तक, एक लीडर खुद भी करप्शन कर रहा है, उसके घर में यूनिट भी मिल रहे हैं, मतलब एक मिनट, उनको यूनिट मिल रहे हैं, और यार इनके ये मुफ्ता बंद कर दें, वो अपनी सैलरी में गुजारा करें, खुदा की कसम बिजली पूरी होगी। खाली कवायद शहरी कमेटी ने 50% कर दिया, इंशाल्लाह और हो जाएगा। इस तरह करें ना तो हमारी हुकूमत क्या, हमारा मुल्क ऐसे हो जाएगा। लेकिन 1 लाख गाड़ी है, 1 लाख गाड़ी, और कितना पेट्रोल जलता होगा, जो हमारे खून जल रहा है, हम वो पेट्रोल नहीं जल रहा, हमारा खून जल रहा है। हो जाएगा सर इंशाल्लाह, अल्लाह सब बेहतर करेगा जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। ये जी आज का शो हमने पब्लिक से बात करने की कोशिश की है, पब्लिक से पूछने की कोशिश की है, जेल भरो तहरीक में खान साहब का आप कितना साथ दे रहे हैं। खान साहब का साथ देने वाले भी कुछ लोग मिले हैं, खान साहब का साथ ना देने वाले ज़्यादा लोग मिले हैं। खान साहब का साथ देने के लिए मैं भी तैयार हूँ। खान साहब एक अवामी लीडर हैं, खान साहब की मकबूलियत इस मुल्क में सबसे ज़्यादा, इतनी मकबूलियत आज तक किसी की नहीं जितनी खान साहब की है। मैं भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सपोर्ट किस बिना पे करूँ? खान साहब एक एग्जाम्पल सेट करें, सबसे पहले जेल जाएँ, जेल जाके बैठें, अपने बच्चों को लेके जाएँ, अपनी बेगम को लेके जाएँ, अपनी बहन को लेके जाएँ, हमशीरा को लेके जाएँ, जाके जेल में बैठ जाएँ खान साहब। मैं भी उनके साथ जाके बैठने के लिए तैयार हूँ। एग्जाम्पल सेट करें। खान साहब के अलावा खान साहब जिनको कभी पार्टी सदर बना रहे हैं, कभी उनको सीएम बना देते हैं, जो पहले खान साहब की नज़र में बुरे होते हैं, बच्चे हो जाते हैं, खान साहब उनको जेल में लेके जाएं। खान साहब उन तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अपने वर्कर्स को, अपने लीडर्स को, पार्टी लीडर्स को जेल में लेके जाएं, जाके जेल भरें, जिनका सबसे पहले हक बनता है। उसके बाद मैं बहैसियत वहाँ जाके बैठने के लिए तैयार हूँ, और बाकी शहरियों को भी कहूँगा जाके बैठ जाएँ। खान साहब पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट से मुतालबा नहीं कर रहे हैं इलेक्शन करवाने का। खान साहब ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे घर में बैठ के, अंदर छुप के बैठ के, अवाम को बरगला के, बाहर सड़कों पे निकाल के, शहर बंद करके, रोड बंद करके, जेल में उनको भेज के, जेल भर के मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे। तो इलेक्शन का ये तरीका नहीं है खान साहब, कभी भी सड़कों पे निकलने से इलेक्शन नहीं होते हैं, रोड बंद करने से इलेक्शन नहीं होते हैं, जेल भरने से इलेक्शन नहीं होते हैं। इलेक्शन होते हैं जाके पार्लियामेंट में बैठ के बात करने से, इलेक्शन की डेट लेने से। असम्बली आपने खुद तहलील की है, ऑटोमेटिकली 2 दिन बाद डिसॉल्व हुई है, गवर्नर के उस पर साइन नहीं हुए हैं, फेडरल की तरफ से असेंबली नहीं तोड़ी गई है। तो फेडरल अगर आपको इलेक्शन की डेट नहीं दे रहा है तो फेडरल इज ऑन राइट खान साहब। अगर ऑन राइट कोई नहीं है फिलहाल तो वो मेरी नज़र में आप हैं, आप जाके बैठें, आप वहाँ जाके बैठ के पार्लियामेंट में उनसे इलेक्शन की डेट लें। अगर जेल भरने का तहरीक चलाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जाके जेल भरें। आपके साथ मैं बहैसियत शहरी और मेरे तमाम बाकी शहरी इस पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल आज हमारे पास वक्त खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।